पधारो महरे देश जयपुर। जयपुर की प्रसिद्ध गुलाबी बलुआ पत्थर से बनी वास्तुकला की अद्भुत कृति हवा महल में आपका स्वागत है। जैसे ही सूर्योदय होता है, जयपुर के हवा महल की भव्यता साकार हो उठती है। हवादार खिड़कियों पर हजारों कबूतरों का झुंड मंडराता है, जिससे गुलाबी शहर की बड़ी चौपड़ की गलियों में एक खूबसूरत इमारत की रौनक उभर आती है। हवा महल दशकों से दुनिया भर के कई यात्रियों का ध्यान आकर्षित करता रहा है। जटिल नक्काशी और नाजुक वास्तुकला के साथ ये आज भी बीते समय की सबसे खूबसूरत कृतियों में से एक है। हाथों से पत्थर तराश कर बनाई गई ये इमारत एक ऐसा आकर्षण बिखेरती है जिसकी तुलना आज की दुनिया में देखी जाने वाली किसी भी अन्य संरचना से नहीं की जा सकती। इसकी भव्य वास्तुकला जो बीते युग की झलक दिखाती है के कारण ही हम इसकी वास्तुकला की प्रशंसा करने से लेकर इसके पैटर्न का अध्ययन करने तक पहुंच गए हैं। अपनी असंख्य मधुकोश के आकार की खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध जयपुर का हवा महल हमेशा से ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करता रहा है। तो आखिर हवा महल को इतना खास क्या बनाता है? हवा महल का इतिहास, यादों की गलियों में एक सफर। यदि आप इतिहास और वास्तुकला के पन्ने पलटेंगे तो आपको ये स्मारक आज जिस चीज का प्रतीक है उससे कहीं अधिक महत्व रखता हुआ मिलेगा। सन 1799 में निर्मित हवा महल या पवन महल की बाहरी दीवारों पर 953 जटिल रूप से निर्मित खिड़कियां हैं। इन खिड़कियों को झरोखे भी कहा जाता है। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बनी ये खूबसूरत खिड़कियां इस प्रकार आकारित हैं कि महल में ताज़ी हवा का निर्बाध प्रवाह होता है, जिससे गर्मियों का मौसम अधिक सुहावना लगता है। कछवाहा राजपूत शासक महाराजा सवाई जय के पोते सवाई प्रताप सिंह ने अपने वास्तुकार लालचंद उस्ताद को राजमहल में एक सुव्यवस्थित विस्तार बनाने का आदेश दिया। महाराजा की इच्छा के अनुसार इस भव्य महिला महल का निर्माण राजपूतों की पर्दा प्रथा की परंपराओं का कड़ाई से पालन करते हुए किया गया था। ये महल जयपुर के सिटी पैलेस के बाहरी इलाके में स्थित है और जनाना या महिलाओं के कक्षों तक फैला हुआ है। रोचक तथ्य, इस भव्य इमारत का सामने से कोई सीधा प्रवेश द्वार नहीं है। लोग सिटी पैलेस में स्थित शाही द्वार से प्रवेश कर सकते हैं। राजपूत कानून के अनुसार शाही महिलाओं को अजनबियों द्वारा देखा जाना वर्जित था और उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं थी। इस महल की सहायता से महिलाएं बिना देखे दूर से ही शाही प्रजुलूसों का हिस्सा बन सकती थीं। ये उल्लेखनीय है कि महिलाएं अजनबियों के संपर्क में आए बिना ही अपने आसपास घटित होने वाली सभी घटनाओं का अवलोकन कर सकती थीं। भारत के जयपुर में स्थित हवा महल की चित्र गैलरी। हवा महल की वास्तुकला इसे क्या विशेष बनाता है? ये वास्तुशिल्प चमत्कार आज भी दुनिया भर के इतिहासकारों और वास्तुकारों के बीच अपनी अनूठी शीतल वायु प्रणाली के लिए प्रशंसा का पात्र बना हुआ है, जो वेंचुरी प्रभाव से प्रेरित है। प्रत्येक कक्ष के केंद्र में स्थित फव्वारे शीतल प्रभाव को और भी बढ़ा देते हैं। ये राजस्थान की भीषण गर्मी में सुकून पाने का एक आदर्श स्थान है। ये 5 मंजिला पिरामिड के आकार का स्मारक लगभग 50 फीट ऊंचा है और इसमें राजपूत शैली की वास्तुकला और इस्लामी मुगलई वास्तुकला की सर्वश्रेष्ठ विशेषताएं समाहित हैं। रोचक तथ्य, हवा महल का आकार मुकुट जैसा है। दूर से देखने पर आप कल्पना कर सकते हैं कि ये मुकुट भगवान कृष्ण के सिर पर रखा हुआ है। आप इसकी विभिन्न मेहराबदार छतरियों, पुष्पी पैटर्न, खांचेदार स्तंभों और कमल की आकृति के माध्यम से राजपूत शैली की वास्तुकला को जीवंत होते हुए देख सकते हैं। हवा महल हमारे द्वारा सुझाए गए सबसे पसंदीदा और अवश्य देखने योग्य पर्यटन स्थलों में से एक है। आप इसकी विभिन्न मेहराबदार छतरियों, पुष्पी पैटर्न, खांचेदार स्तंभों और कमल की आकृति के माध्यम से राजपूत शैली की वास्तुकला को जीवंत होते हुए देख सकते हैं। हवा महल हमारे सर्वसमावेशी जयपुर टूर पैकेजों में, जबकि इस्लामी शैली आमतौर पर उनकी नाजुक जालीदार नक्काशी और मेहराबों के माध्यम से देखी जा सकती है, जो फतेहपुर सीकरी के पंचमहल के समान है। ये महल वास्तव में एक विशाल कॉम्प्लेक्स का विस्तारित हिस्सा है, जिसमें छोटी छोटी खिड़कियां, मेहराबदार छतें और पत्थर से तराशी गई जालीदार खिड़कियां शामिल हैं। महल की ऊपरी मंजिलें रैंप से जुड़ी हुई हैं, जिन्हें विशेष रूप से राजसी महिलाओं की पालकी या परिवहन के लिए पालकी के ध्यान में रखकर बनाया गया था। हालांकि स्थापत्य शैली और कारीगरी देखने लायक है, लेकिन महल का आंतरिक भाग इसके बाहरी भाग की तुलना में कहीं अधिक सादा है। कहा जाता है कि इस महल से जयपुर शहर का सबसे बेहतरीन नजारा दिखता है। संक्षेप में, जयपुर में स्थित हवा महल की अनूठी विशेषताएं वर्ष भर लाखों पर्यटकों को आकर्षित करती हैं, जो 18वीं शताब्दी की सबसे उत्कृष्ट संरचना को देखकर आश्चर्यचकित और आनंदित होते हैं। आइए अपने आगंतुकों को कुछ और रोचक जानकारियों से अवगत कराएं। इस पवन महल में प्रांगण के मध्य में स्थित एक पुरातत्व संग्रहालय भी है। इसमें जयपुर की विभिन्न कलाकृतियों को सावधानीपूर्वक संरक्षित किया गया है। संग्रहालय में भ्रमण करके आप शाही जीवन की झलक देख सकते हैं। दूसरी मंजिल पर स्थित रतन महल में विभिन्न रंगों के सुंदर कांच के काम से सजी खिड़कियां हैं।
इन खूबसूरत खिड़कियों से छनकर आने वाली रोशनी पूरे कमरे को एक जगमगाते झूमर की तरह रोशन कर देती है। ये कारीगरी का एक बेजोड़ नमूना है। कुछ झरोखे लकड़ी से बने होते हैं, जो वास्तुशिल्प शौकीनों के लिए हस्तनिर्मित कला की बारीकियों का अध्ययन करने के लिए एक बेहतरीन प्रेरणा का स्रोत है। ऊपरी 2 मंजिलों पर आप केवल रैंप के माध्यम से ही यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि वहां कोई सीढ़ियां नहीं है। हवा महल का नाम इसकी 5वीं मंजिल से पड़ा है, जिसे हवा मंदिर भी कहा जाता है। जयपुर सिटी टूर पैकेज में इसे अवश्य देखने योग्य स्थानों में से माना जाता है।